माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत मुस्कुराहट है। कल रात ये बार बार हमारे ख्वाबों में आती रही, इसीलिए सुबह होते ही हमने आपको बुलवा लिया। नन्ही परी, आपने तो हमारा दिल चुरा लिया। ये तो आपकी ज़रा नवाजी मलिका साहिबा, वरना ऐसी तो कोई खास बात नहीं है इसमें। खास बात है मलिका आलिया, इसके बाजू पर पैदाइशी निशान है। जरा देखें। ये देखिए। अल्लाह, ये तो बहुत मुबारक निशान है। अब हम समझे कि हमारे ख्वाबों में क्यों आती है। बुजुर्गों का ये कहना है कि जिसके बाजू पर ये निशान हो वो बहुत किस्मत वाला होता है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हमारी भी एक बच्ची थी जो चंद महीने हमारे साथ रहकर हमसे बिछड़ गई। जी चाहता है मेहरू को हम जिंदगी भर अपने दिल से लगाए रखें। मैं आपका गम समझ सकती हूँ मलिका साहिबा। अगर आप चाहें तो मेहरू को अपनी सरपरस्ती में रख सकती हैं। हम इतने खुदगर्ज नहीं। औलाद के बिछड़ने का क्या गम होता है हम खूब समझते हैं। आपको भी इसका एहसास हुआ होगा जब रेगिस्तान में कुछ देर के लिए आपसे अलग हो गई थी। शायद अब आपको ये अपने दूसरे बच्चों से ज्यादा प्यारी होगी। आपके प्यार के साए में रहकर भी तो ये खिल सकती है। कली अपनी डाल पर खिले तो ही फूल बनती है। इसे आपकी जरूरत है। ये हमेशा इससे हमें याद रखेगी। असमत बेगम, ये ना भूलें कि अब से ये हमारी बच्ची भी है। ये इसकी खुशकिस्मती है मलिका साहिबा। हम चाहते हैं जब भी मुमकिन हो आप इसे हमारे पास लाती रहें। हमने आपको बहुत देर रोक लिया। आपके शौहर आपका इंतजार करते होंगे। वो जानते हैं मैं आपकी खिदमत में हूँ। वो भी अपनी नन्ही परी को देखने के लिए बेचैन होंगे। जाओ मेहरू, अल्लाह की अमान में जाओ। कल नवरोज है, याद है ना? जी मलिका साहिबा। महल में जश्न मनाया जाएगा और हिंदुस्तानी तारीख के मुताबिक कल जहांपना की सालगिरह भी है। मिर्ज़ा साहब को दावतनामा मिल चुका होगा। हम चाहते हैं आप और आपके बच्चे ये खुशी का मौका हमारे साथ मनाएं। इनायत का शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज नन्हे फरिश्ते। अगर यूसुफ शाह इतना ही आराम पसंद और रंगीन तबीयत आदमी है तो हमारी ताकत का सामना करके हमें शिकस्त कैसे दे पाया? क्या मुगल फौज में सिर्फ नाकारा और बुज़दिल सिपाही रह गए हैं? उस इलाके के रास्ते पहाड़ी और दुश्वार है। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। जरूर कोई और भी वजह है। महाबली, मौसम अचानक बिगड़ गया था और हमारी सेना बर्फ के तूफान में घिर गई। राजा साहब, अगर मुगलों के हौसले और इरादे बदलते हुए मौसमों के मोहताज होते तो आज मां बदौलत इतनी बड़ी सल्तनत के शहंशाह न कहलाते। नहीं, यूसुफ शाह के फौजी मंसूबे के पीछे किसी और का हाथ है। सुना है एक काबिल और ज़हीन औरत, उसकी मलिका हब्बा खातून। खैर, जो भी नाम हो उसका, वही। हब्बा खातून एक अक्लमंद औरत है, ऊंचे दर्जे की शायरा। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो हुकूमत के मामलों में दखल देने की काबिलियत रखती है। दरअसल वो एक गरीब किसान की बेटी थी। एक गरीब किसान की बेटी? हम यकीन नहीं कर सकते। जिल्ले सुबहानी, ये सच है। यूसुफ शाह ने उसे फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया और उसे अपनी मलिका बना लिया। यूसुफ शाह उसके प्यार में दीवाना हो गया था। हर राह चलती औरत को मलिका नहीं बनाया जाता। अगर यूसुफ शाह ने उसे इतना ऊंचा मकाम दिया है तो यकीनन उसमें कोई ना कोई खूबी जरूर होगी। अच्छा ये बताइए, वो मिले कैसे? जिले सुबहानी, सब किस्मत का खेल है। वरना एक शादीशुदा औरत, एक सताई हुई और बेसहारा औरत कश्मीर की मलिका कैसे बन जाती? वाकई
अचंभे की बात है। परियों की कहानी जैसी लगती है ये जिले सुबहानी। यूसुफ शाह, कश्मीर का सुल्तान, और एक गरीब किसान की बेटी जूनी। ये जूनी कौन है? मलिका बनने से पहले हब्बा खातून का नाम जूनी था। एक अच्छी शायरा। उसकी आवाज में जादू था जिसे सुनकर किसी के भी कदम थम जाते थे। ये नगमा तो हम पहले भी सुन चुके हैं। आलिजा, वो देखिए। यूं ना किसी को हाय दुनिया सताए, यूं ना किसी को हाय दुनिया सताए, किस्मत रुलाए जिसको कौन हंसाए। दूर खड़ी वो औरत सफेद लिबास में कुदरत का करिश्मा नजर आ रही थी। आसमान से उतरी हुई एक हूर। और यूसुफ शाह अपने होशो हवास खो बैठा। नहीं जिले सुबहानी, उसने तो अभी उसे देखा ही नहीं था। उसकी आवाज का जादू उसे खींच ले गया। किसी को हाय दुनिया सताए, यूं ना किसी को हाय दुनिया सताए, किस्मत